में पढ़ा रहा हूँ स्टार्ट से लेकर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ये किसी एलिमेंट का मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो ये किसी एलिमेंट का ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम से नोट कर लेना इस बात को। नोट टू बाई फॉर्मूला आप निकाल सकते हो -1 की पावर, ठीक है, -1 की पावर फिर आपका हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक आपका सो मच बने रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये हमारा मैट्रिक्स में तीसरा या चौथा लेक्चर होगा इस सीरीज में। मैट्रिक्स पूरा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ स्टार्ट से लेकर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप देख रहे हैं तो हम पहुंच चुके हैं एडजॉइंट ए पर डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हुए, और पीछे हमने ट्रांसपोज, ट्रेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे कैसे होता है, सब पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कैसा है, अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमने डिटर्मिनेंट की भी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। तो यानी कि अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और तो आप अब एडजॉइंट ए पढ़ने के लिए तैयार है। तो अब जो कि क्योंकि हमारा पूरा मुद्दा ये है मैट्रिक्स चैप्टर में कि हम पहुंचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैट्रिक्स के, वो बेसिकली पढ़ाए जाते हैं और उन पर सवाल बनते हैं। तो जिसमें कि सबसे अहम हो जाता है आपका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की बात अगर की जाए तो भाई एडजॉइंट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सीखते हो तो ये समझिए कि आप 60 या 70% अगर एडजॉइंट के आगे का आपको नहीं आता या एडजॉइंट आपका मिस होता है, निकालना कैसे निकालना है हम बात करेंगे, तो आप 60% मैट्रिक्स के सवाल भूल जाइए, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है आपको एडजॉइंट को पक्का कर लेना चाहिए कि आपको आ जाए। अब एडजॉइंट जैसे ही आप एडजॉइंट को समझ पाएंगे आपको फिर ए इनवर्स आएगा, और ए इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ए इनवर्स के ही सवाल आप बोर्ड कर रहे हो, आप जेई कर रहे हो, वहां पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैंक कैलकुलेट करना हो, बहुत सारी जगह आपका ए इनवर्स। और उससे भी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। कई लोगों को लगता है कि डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप डिटर्मिनेंट जितने भी स्पेशल डिटर्मिनेंट्स हैं सारे याद करके रखिए, क्योंकि सारी कहानी डिटर्मिनेंट से शुरू होती है, डिटर्मिनेंट पे खत्म हो जाती है, ठीक है। मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, तो उससे हम बहुत चीजें पता कर पाएंगे। धीरे धीरे आप सवाल में देखेंगे क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी कहानी मैट्रिक्स की, एडजॉइंट ए से लेकर ए इनवर्स तक कैसे पहुंचते हैं हम। तो शुरू से शुरू करेंगे हम। आज जानेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना, और आगे क्या इसके हम आगे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका ए है, इफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन अगर आप इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम पहली बात तो ए डी जे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर भी किसी मैट्रिक्स के सामने अगर ए डी जे लगा हो, आप समझ जाइए उसके एडजॉइंट की बात कर रहे हैं। देन एडजॉइंट ए को निकालने के लिए हमें पहली चीज पड़ेगी कोफैक्टर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सी आई जे का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। किसका ट्रांसपोज होता है? सी आई जे का ट्रांसपोज होता है, ठीक है भाई, यानी कि एडजॉइंट ए। तो अब यहां पर पहली चीज है कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा, अब सी आई जे क्या है, तो सी आई जे पे बात की जाए तो सी आई जे इज, है ना, एक मैट्रिक्स है, ये खुद एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है। इसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स एलिमेंट बोल सकते हो, मैं एलिमेंट यहां पर मेंशन कर देता हूं, एलिमेंट है बेसिकली। तो यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा, और फिर ठीक है वो क्या है। तो इस यहां पर सी आई जे जो है, सी आई जे को मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, या चलिए आप ठीक है सी आई जे समझिए। तो सी आई जे आपका माइनर मैट्रिक्स एक बनाया जाता है। ये क्या है माइनर मैट्रिक्स? एम आई जे लिख देते हैं, ठीक है, के बाहर साइन रहता है -1 की पावर आई प्लस जे। तो ये आप फॉर्मूला बेस समझिए कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा, ये सब फॉर्मूला है बैकग्राउंड में, आप समझते चलिए, ठीक है। तो सी आई जे इस तरह से निकलता है, और एम आई जे कैसे निकलता है, वेयर एम आई जे कैसे निकलेगा। आप एम आई जे को आप ऐसे समझिए कि एम आई जे इज माइनर मैट्रिक्स, यहां पर इसको माइनर मैट्रिक्स बोला जाता है,
माइटर मैट्रिक्स obtain after deleting ये किसी एलिमेंट का मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो ये किसी एलिमेंट का माइनर होता है आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं आप जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए पूरी कहानी है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एडजॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हमें, है ना, कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि एडजॉइंट ए Cij का ट्रांसपोज होता है, Cij कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला जाता है। और ठीक है, उसके बाद Cij कैसे निकलता है, -1 की पावर 1 i प्लस जे और mij, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो आपके दो काम हो रहे हैं कि आप माइनर निकाल रहे हैं, उसके बाद साइन परिवर्तित हो रहे हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, ठीक है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं बारीकी से उतना आपके लिए अप्लाई करना चीजों को आसान हो जाता है। तो आओ बात करते हैं। तो एडजॉइंट ए, अगर आपने कहा Cij का ट्रांसपोज होता है, थोड़ा आप मैथ्स देख लेते हैं, तो इसका मतलब Cji हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड Cji इज इक्वल टू अगेन ij तो चेंज नहीं हुए, i प्लस जे, ठीक है, और mij। तो ये एक पूरा कंप्लीट रिलेशन आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ए से लेकर ये कैसे कहानी चल रही है, ठीक है। आओ इसको अब हम अगर समझें, किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझना जरूरी होगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें दूसरी बात की कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो 2x2 मैट्रिक्स से शुरू करेंगे हम। तो पहला मैट्रिक्स शुरू करते हैं, ए आपका 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, पहली संभावना। तो चीजों का आप बिल्कुल एज इट इज याद करते चलिए। ए आप ABCD एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं मैं, और मैं इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ साथ बिल्कुल उन्हीं बातों पर बने रहिए। तो मैं पहले तो स्टेप वाइज दिखाऊंगा आपको सारी चीजें, देन फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा 3x3 में। हमारे सिलेबस में 3x3 मैट्रिक्स का जरूरी है, तो हमें उसको बस मैं आपको सिखाऊंगा एक लाइन में एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो बने रहिए। एक लाइन में एडजॉइंट तो ज्यादा से ज्यादा एक मिनट में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप पहले यहां समझिए। तो अगर एडजॉइंट करने जा रहा हूं तो मैं पहले पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं। तो मैं Mij लाऊंगा, यानी कि माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। माइनर मैट्रिक्स कैसे लाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि बोला कि ith रो jth कॉलम को डिलीट करेंगे हम। तो जैसे A एलिमेंट लिख रहा हूं तो यहां पर D आ जाना चाहिए, B एलिमेंट रख रहा हूं तो यहां C आ जाना चाहिए, C की जगह लिख रहा हूं तो डिलीट करने के बाद B बच रहा है, D की जगह डिलीट करने के बाद A बच रहा है। तो माइनर ये आ गया। अभी ये माइनर आ गया है तो फिर Cij क्या होगा, Cij होगा -1 की पावर i प्लस जे, जब तक नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्टेप वाइज चल रहे हैं पहले तो Cij तक पहुंचे तो ये हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे। -1 की पावर i प्लस जे कैसे होता है कि आप पोजीशन से देखते हो भाई। Aij का पोजीशन होता है ना, Aij का जो पोजीशन होता है था, तो -1 की पावर अगर पोजीशन किसी भी चीज में, यही डिटर्मिनेंट में भी साइन कन्वेंशन लेते हैं हम, ठीक है। तो यही यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ऑड पोजीशन निगेटिव हो जाएंगे सारे, और ऑड पोजीशन हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए 1 1 है, तो ये दोनों का सम मतलब इवन है, तो ये निगेटिव। तो आपकी ये दो ऑड पोजीशन है, ये देन ये भी है, ठीक है, 2 1 और 1 2। तो Cij यानी कि इन दोनों के साइन बदल लेने चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा D A -C और -B, ठीक है। इनके साइन बदल लिए, लेकिन क्या हमारा एडजॉइंट आया, अभी तक नहीं आया। तो अब हम एडजॉइंट पर चलें तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ Cij का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं एक बार। Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, और m, ठीक है। तो देन आप एडजॉइंट ए पर अगर आते हैं तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है Cij का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारा कंप्लीट एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट इज इक्वल टू कितना कंप्लीट हो जा रहा है, आप देखेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब है, आपको पता है, रो कॉलम बन जाएगा, तो D -C और -B और A। अब मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, देखिए इतना सारा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना क्वेश्चन में थोड़ी देखते हैं हम। तो हम डायरेक्ट ये सोचेंगे कि यहां से यहां तक हम जंप करके कैसे पहुंचे। तो हम कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं कि एडजॉइंट में, और यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाए, वो मैं यहाँ आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर आपका A, ठीक है, इफ यहां से जो समझ में आई बात, अगर आपका ABCD है, ठीक है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को ऐसे भी समझा देता हूं।
तो आप अगर एडजॉइंट को पूरा समझ रहे हैं तो इधर देखिए, पहला ट्रांसपोज होने का मतलब क्या है, रो कॉलम, और दूसरा -1 की पावर, यानी कि ऑड पोजीशन वाले साइन परिवर्तित होंगे, ये हमें समझ में आया। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट करता है। तो आप ऐसे समझिए कि हम डिलीट वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, जब हम चलेंगे इधर, अब यही समझने का कोशिश कीजिए कि चल हम इधर रहे लेकिन एलिमेंट में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज में पहले ही ले रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम से नोट कर लेना इस बात को, नोट, या मैं अगले स्टेप में समझा सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ए जब डिलीट कर रहे हैं तो यहां पर कितना आ रहा है, डी, ठीक है, बी जब डिलीट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सी, तो वो यहां लिखना है, यानी कि ऐसे चल रहे हैं हम, लिख ऐसे रहे हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है। फिर सी चलेंगे, ऐसे चलना है हमें, लिखना है ऐसे, तो सी डिलीट हुआ सबसे पहले, तो यहाँ कौन बच रहा है, बी, और यहाँ पर कौन बच रहा है, डी जब डिलीट हुआ तो बच रहा है ए। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, जब आप ऐसे लिख लोगे, मतलब चलना आपको इधर है, ए में एडजॉइंट लिखते वक्त आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और आपको ऑड पोजीशन के साइन बदलने, मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऑड पोजीशन साइन चेंज, तो आप बस याद कर लीजिए ऑड पोजीशन साइन चेंज, ये मैं आप 3x3 में दिखाऊंगा। तो ऑड पोजीशन के साइन अगर आप चेंज करेंगे तो ऑड पोजीशन आपकी कौन कौन सी, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो इनके साइन इसका मतलब बदल गए। लोग इसको डायरेक्ट इस चीज को पूरी को याद कर लेते हैं, वो कैसे याद करते हैं इस पूरी कहानी को, वो ऐसे बोलते हैं कि आप इन दोनों को एक्सचेंज करिए, कर दीजिए, और इनको दोनों के साइन बदल दीजिए। ये आप ए इनवर्स में भी डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड आगे चलकर सीखते ही हैं। ठीक है, तो ये यहां से आया है। इस अब तरकीब को हम इस्तेमाल हम एक लाइन में हमारा एडजॉइंट निकालने में कर सकते हैं। चलिए एक देखते हैं हम। ठीक है, तो आपको जितनी कहानी समझ में आई है नोट करके मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं हमें क्या करना है। हमें ए कोई मैट्रिक्स अगर दे रहा है, ठीक है, ए बी सी डी या जो भी है, हमें इधर चलना है उसमें, और एडजॉइंट लिखते वक्त, ठीक है, या 3x3 में मैं बता देता हूं, ये 3x3 है मान लेता हूं, ठीक है, 3x3 है, चलो पूरा भर ही देता हूं मैं, ठीक है, 2 2 A23 और A31 और A32 A33, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब एडजॉइंट लाने के लिए मैं देखो मैं क्या क्या करना है, मैं पूरा आपको प्रोसेस समझा देता हूं। ठीक है, आप अगर ऐसे चलेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा, अभी हम निकाल के भी देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं आप डिलीट एलिमेंट ऐसे करिए आप आपके, और एडजॉइंट ए जब आप एक लाइन में लिख रहे हैं तो उसमें एलिमेंट को भरते वक्त आप इसका ही 3x3 ले रहे हैं अगर, तो ये भी 3x3 है, तो आप एलिमेंट बस इस तरह से नीचे इधर चलेंगे और इधर लिखेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे, फिर आपके सारे एलिमेंट ऐसे लिखने हैं विदाउट साइन कंसिडरेशन एंड एनीथिंग, कोई भी चीज आपको कंसिडर नहीं करनी। देन आप बस साइन किसका बदलेंगे, यहां वाले एलिमेंट का, यहां एलिमेंट का, और यहां एलिमेंट का, यहां एलिमेंट, ये आपकी टोटल ऑड पोजीशंस को शो कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए 1 1 1 2 ऑड पोजीशन, देन यहां पर क्या आता है 1 3 इवन पोजीशन। तो ये पोजीशन का खेल है, यानी कि आप कैसे चलिए, यानी कि इन चारों का आपको साइन चेंज कर देना है, बस आपका एडजॉइंट एक लाइन में रेडी है। और आपके ये एलिमेंट कैसे आएंगे, एडजॉइंट है वो माइनर वाला कॉन्सेप्ट, यहां से यहां तक आते वक्त आपको ये डिलीट करना है, लिखना एलिमेंट इस तरह से, जैसा कि हम एक एग्जांपल में आपको मैं पूरा कंप्लीट एग्जांपल में शो करता हूं, सी एग्जांपल। तो बिल्कुल अगर आप एक लाइन में सीखना चाहते हैं तो आप अब एक लाइन में इसको एडजॉइंट को सीखें कि कैसे निकाला जाता है कोई भी मैट्रिक्स देख, क्योंकि अगर आप एडजॉइंट एक लाइन में निकालना सीखेंगे तो आपको ए इनवर्स से डर नहीं लगेगा। बहुत बच्चे ए इनवर्स निकालने में बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आइए एडजॉइंट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट दैट इज 3x3 मैट्रिक्स। एडजॉइंट में हम चल रहे हैं तो इसके लिए 3x3 का हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे सामने, तो हमें ज्यादा सही से समझ में आएगा। क्वेश्चन में मान लेता हूं मेरे पास ए दिया है, कुछ भी आसान सा ले लेते हैं, बट 3x3 हमें जरूरी है लेना। तो 1 2 3 ताकि हमारा कैलकुलेशंस थोड़े कम रहें। हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, कैलकुलेशन पार्ट तो आप बचपन से सीखते आते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पज आपको कैलकुलेशन सिखाना बिल्कुल नहीं है, और मेरी खुद की कैलकुलेशन बहुत बेकार है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो कैलकुलेशन पार्ट, गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद से सीख लीजिए भाई, ये नहीं सिखा सकता। चलिए अच्छा, तो एडजॉइंट ए आपसे पूछा गया है सवाल में, मैं पूछ लेता हूं। अब मेरे तरफ आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको एडजॉइंट ए एक लाइन में निकल जाएगा। तो मैं पूरा शुरू करता हूं। तो एडजॉइंट ए एक लाइन में अगर मैं लिखने जा रहा हूं इस पूरे मैट्रिक्स का,
तो मुझे बना लेने चाहिए 3x3 एक मैट्रिक्स बना लेना चाहिए, बना लिया। अब मैंने जैसा कि बोला हम चलेंगे इधर और लिखेंगे इस साइड में, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट डिलीट इस डायरेक्शन में होंगे और लिखते वक्त हमारे इस डायरेक्शन में लिखने हैं। तो जैसे पहला 1 जा रहा है, आपको कोई साइन नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें 2 काम कर रहे हैं, हम रो को कॉलम बना रहे हैं, तो यानी कि ये ट्रांसपोज हो जा रहा है यहाँ पर, और दूसरा माइनर भी लिख रहे हैं। तो यानी कि एडजॉइंट ए तक पहुंचते तक 3 ही काम थे। आप अगर देखिए पहली बात डिलीट करते हुए आप माइनर निकालते हैं, फिर उसका साइन चेंज करते हैं एंड देन आप ट्रांसपोज देते हैं, 3 काम। तो हम 2 काम एक ही साथ कर दे रहे हैं, ये और ये, ठीक है, माइनर और ट्रांसपोज। तो 1 जब गया तो -3, तो सिर्फ -3 बचा। अब 2 को ले जाते हैं तो 2 -3 + 3 हो गया, यहाँ पर 3 और ये 0। थर्ड का लिखेंगे तो कितना आ रहा है, -1 -2, बोले तो -3। आप बिल्कुल अब अगली रो आप इधर देखिए, ये रो हमारी चलेगी और लिखते वक्त हम कॉलम 2 लिखेंगे, यानी कि R1 देखते वक्त हम इधर चलेंगे और कॉलम 1 को बनाएंगे, लेकिन डिलीट करते हुए माइनर को सोचते हुए। समझ में आया, माइनर्स लिखते हुए, ये ध्यान देना है आपको बस, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इतना मुझे ज्यादा बार बार नहीं बोलना चाहिए। चलिए तो -1 कितना हुआ, -6 और -3 -9 हो रहा है। अब डायरेक्ट देखो कितना कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना है, -6 -3 -9, अगेन मिडिल टर्म -3 और -6, -3 और -6, फिर से -9 में लिखते वक्त ऐसे लिख रहा हूं ये, ठीक है। 1 और -4, 1 एक सेकंड लास्ट रह गया, ये रहा, ठीक है, थर्ड एलिमेंट इसके हिसाब से। तो क्या आएगा, 1 और -4, तो 1 और -4 -3, ठीक है। बाद में देखेंगे जो भी आ जाए, मैं आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। लास्ट अब रो इधर चलेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, तो 2 डिलीट हुआ, 0 और -3, तो ये -3 ये भी आ रहा है, क्या बात है, सभी बढ़िया आ रहे हैं। बीच का एलिमेंट तो फिर 0 और -+3, तो ये फिर से 3 सेम ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला लास्ट एलिमेंट 1 और +2, तो 1 + 2 3। अब जैसे ही आप ये सिंपल देखिए, मैंने कोई साइन कंसिडरेशन नहीं किया, कुछ नहीं है। आप जैसे ही आप ये लिख पाते हैं, तो मैंने बोला अब पोजीशंस देखनी है, तो आपके 3x3 में 4 पोजीशन होती हैं जो ऑड होती हैं, ठीक है। इनका मतलब सम i + j का सम इनका ऑड होता है, तो इनके साइन आपको बदल देने हैं। तो साइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर यहीं के यहीं कर देता हूँ, वरना आप अगले में कर लीजिए, अगले स्टेप में कर लीजिए। तो मैं बस साइन चेंज करता हूँ, जैसे कि आप रफ में करेंगे तो बस प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, ये माइनस कर देना एंड देन ये प्लस। आपका एडजॉइंट रेडी है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में आपका एडजॉइंट रेडी है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा, थोड़ी और मैं सोच रहा हूं कि 1-2 काम की बातें और डिस्कस कर लूं आपसे। नोट, जैसे कई बार वो लोग इसमें आपसे किसी भी जैसे एडजॉइंट कोई एक मैट्रिक्स देते हैं और उसके एडजॉइंट का किसी भी मतलब नंबर पोजीशन का एलिमेंट पूछ लेते हैं। तो जैसे आप अगर देखिए, जैसे किसी ने मुझसे अगर एडजॉइंट ऑफ ए 2 3 पूछा, मान लीजिए किसी ने पूछा, ये यहां पर समझने का प्रयास करें, ठीक है। छोटे छोटे सवाल स्टेट लेवल में आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। 2 3 पूछा, दैट मीन्स मुझे ढूंढना चाहिए C32। क्या बोलते हो आप, सही बोला क्या मैंने? A23 का मतलब है क्योंकि CIJ का ट्रांसपोज होता है, IJ वहां पर है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रीवियस पूरी लाइन में रिलेशन अगर आप ढंग से समझेंगे तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन आपको बताएगा कि बेसिकली इस पूरी कहानी में कहानी क्या हो रही है, ठीक है। यस, तो आप देखिए इसका मतलब एडजॉइंट A23 था तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो वही काम हमने किया है, 32 हो जाएगा। अब C32 कैसे निकालेंगे? C32 बाई फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, -1 की पावर, ठीक है, -1 की पावर i + j, ठीक है, एंड M32। M32 कैसे मिलता है ये मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। M32 मिलेगा माइनर आफ्टर डिलीटिंग, है ना, माइनर आफ्टर डिलीटिंग, आफ्टर डिलीटिंग थर्ड रो, ठीक है। आपको उल्टा करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। यानी कि अगर आप ये पूरी बात समझें तो ये भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब 2 3 पूछेगा तो हमें 3 2 देखना है, ठीक है। साइन उसके ऑड इवन पोजीशन के, तो आपको पता है अगर ऑड रहेगा तो आप साइन चेंज कर देना, बस सिंपल। जैसे मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में, जैसे मैं एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है मेरे सामने, मुझे ए दिया गया, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 2 3 1 -1 2 1 0 6 -5, ठीक है। और मुझे किसी ने बोला देन
फाइन। देखो कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। फाइन, पहला सवाल मुझे मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ A31, ये मुझे सवाल किसी ने पूछा। दूसरा सवाल किसी ने पूछा एडजॉइंट ऑफ A23 निकालिए, ठीक है, या 32 कर ले, आप देख लीजिए, मैं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, 32 निकालिए, ठीक है। ऐसे दो सवाल मान लेते हैं और दूसरा मैं लास्ट में आपको यहाँ पर एडजॉइंट भी निकाल के दिखा दूंगा ताकि आप उससे मैच भी कर पाए कि हाँ ये बराबर आए हैं या नहीं आए हैं। और भी कोई एलिमेंट आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, चलिए, तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन में देखा कि अगर 3-1 मांग रहा है किसी भी मैट्रिक्स से तो हमें 1 और 3 को देखना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हुआ तो जो आ रहा है वो लिख लें आप डायरेक्ट, ठीक है, जो आ रहा है वो लिख लें। इज इट क्लियर? तो जो आ रहा है वो लिख लें। तो -6 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसका साइन कैसा है? इवन है। 3 + 1 कैसे आ रहा है? आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यहां से पता चलता है। इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, आपका आंसर -6 है, एक लाइन में। कहानी क्लियर? चेक कर लेंगे, इधर देख लेते हैं। इधर भी आप उल्टा करेंगे तो आपको C23 लाना है, यानी कि C23, और यहाँ क्या जैसे लाना था, यहाँ पर लाना था C13, ठीक है, C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आप ये डिलीट कर दीजिए। 6 दूना 12 और ये आ रहा है 12, और 3 और 2 शायद ऑड होता है, 3 और 2 ऑड होता है, तो मुझे लग रहा है माइनस साइन, तो इट इज -12। तो ये डायरेक्ट आपको एलिमेंट कैलकुलेशन करने के भी ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी ने मुझे डायरेक्ट उसमें पूछा सर एडजॉइंट लिख के आप दिखाइए एक बार फिर से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ फटाफट। आप देखिए, मैं चलूंगा ऐसे, वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, लिखने वक्त मैं ऐसे लिखने वाला हूँ इस डायरेक्शन में। तो सेकंड 2 के हिसाब से -10 -6 -16, 3 + 5 1 -6। तो एक आदत की बात है, अगर आप आदत डाल लेंगे तो आपका एक ही लाइन में हो जाएगा। अगला सेम, ठीक है, तो -15 और -6, -15 और -6, 6 5 -21। देख लो कैलकुलेशन मेरा वीक है तो आप देख लेना। और क्या है सेकंड, हाँ, तो -10, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसका तो 12, नेक्स्ट 3 -2 1 6 2 और -+1 3, एंड द नेक्स्ट वन लास्ट 2 2 4 -+3 7। तो आपके ये आपका मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का रेडी है। आप बस साइन बदल लीजिए। तो साइन बदलने के में अलग कलर, साइन किस किस के बदलेंगे आपको पता है, इसका इसका इसका, और ये ऑड पोजीशन है आपकी। तो ये प्लस हो गया साहब, ये माइनस और ये भी माइनस। अब आप चेक कर लीजिए कौन सी पोजीशन का कौन सा एलिमेंट आप चेक करना चाह रहे थे। कौन सा चेक करना चाह रहे थे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एडजॉइंट वाले में। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल। आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड में ही देखेगा दोनों। तो ये भी रहा इधर, देखो। तो आप बिल्कुल एलिमेंट आपके बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने एडजॉइंट ए को एक लाइन में निकालना सीखा है। तो ये अगर आप सीख जाते हो तो इसका मतलब आपका ए इनवर्स आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग ए इनवर्स निकालने में किया जाता है, ठीक है, फॉर्मूला वहां से बनता है। चलिए, तो अब इसका मतलब हमें जान लेना चाहिए कि कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं क्या है एडजॉइंट की। तो अगर आपको 2x2 और ये 3x3 का एडजॉइंट पूरा समझ में आ गया है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अब हम आगे देखेंगे। अगर हमें एडजॉइंट निकालना सीख गए तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं खास, उन पर भी सवाल बनाए जाते हैं, तो आप जान लेंगे तो बहुत जरूरी रहेगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, अब करके देखिएगा, ठीक है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करूं, तो अब करके देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये आएगा mod AI। कई लोग अगर इसको समझना समझें तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका मैट्रिक्स A11, इसको फोटो में समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, A13 A21 A22 A23, इस प्रकार से अगर आप 3x1 कंसीडर 3x3 कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आपका ये मैट्रिक्स है तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ए इज दैट इज Cij मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो वो आप अगर आप मैं यहाँ पर चूंकि Cij से ही आता है तो Cij में एलिमेंट लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा देखना, C11 आपको पता है ट्रांसपोज होता है, तो C11 ऐसे चलने की बजाय ऐसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना, C11 C12 C13 और C21, ठीक है, यही काम कर रहे थे आप, C22 C23, ठीक है। इसी प्रकार C31 C32 और C33। चलिए, तो अब आपका यहाँ पर एडजॉइंट है और ये मल्टीप्लाई होता दिख रहा है।
और आप देखें यहां से तो ये किसके बराबर है, मॉड ए, बोलने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आई। दैट मीन्स कि इसके डायगोनल पर ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू पाई जाती है। तो ये कुछ फोटो इस प्रकार से होती है, ये हर किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है बहुत खास प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट आप समझिए, क्योंकि इसी से और भी प्रॉपर्टीज बनेंगे आगे, तो आप ये प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखिए। बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह जीरो है साहब, इस प्रकार से, ठीक है, ये लो जीरो। अब इससे समझ में क्या आया, इससे दो बातें समझ में आती हैं। अब आपको यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं। पहली चीज है ना, डायरेक्ट लिख नहीं सकते आप, इधर देखिए, यहां से समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट आएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका मॉड ए आएगा, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपका मॉड ए आएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको लिख के देखें, a11 इंटू c11 हो जाएगा, प्लस a12, अगला क्या आ जाएगा, c12 आ जाएगा, प्लस a13 और इंटू c13। तो आप देख पाएंगे कि ये मॉड ए के बराबर हो रहा है, यानी कि मॉड ए कौन है, डिटर्मिनेंट है आपका मैट्रिक्स का। तो आप इसको इसी प्रकार तीन इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे मैं थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड इसके साथ इसके साथ। इन तीनों इक्वेशन में एक खास बात है, आप पकड़िए, तब तक मैं लिख देता हूँ। क्या खास बात है, ठीक है, डायरेक्ट स्टेट में आपके सवाल पूछे जाते हैं, ये भी कितना आएगा, मॉड ए आएगा, ठीक है, सिंपल सॉल्व करके। तो यहां से आप अगर देखिए तो एक चीज समझ में आ रही है, खास बात ये कि ये चीज सेम है ना, ये अगर सेम आ रहा है किसी भी, तो इसका मतलब मैं इसको समीशन करके लिख देता हूं, ए आई जे सी आई जे इज इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ए, यानी कि समीशन ऑफ, और आई और जे को आप वेरी कर सकते हैं कहां से कहां तक, आई एंड जे फ्रॉम, इक्वल नहीं लिखना चाहिए, आई कॉमा जे फ्रॉम 1 to n, n आपका जितना भी हो, ठीक है, 3 क्रॉस 3 है। तो अब दूसरी बात भी इसमें फिर काम की है। दूसरी बात क्या है सर, कि दूसरी बात यह है कि अगर अब मान लो नहीं अगर मल्टीप्लाई होता नहीं, यानी कि ये इससे किया, ये इससे किया, ये इससे किया, लास्ट तो ये, तो ही डिटर्मिनेंट है, बाकी सब जगह जीरो बैठा है, यानी कि 6 पोजीशन से जीरो आने की। इसका मतलब ये है, आप एक कोई देख लीजिए, इसका मतलब ये अगर आप रो इससे मल्टीप्लाई कर दें, कहने वाली बात है, a11 c21 a11 c21, फिर क्या है a12, मैं लिख देता हूं पहले तो, a12 और a11 प्लस और प्लस, तो इधर से मल्टीप्लाई किया आपने इसको इससे, तो c21 c22 और c23, तो क्या होगा, ये ऑलवेज जीरो आएगा। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात ये है, आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर इन दोनों में एक चीज बदल रही है बस, बाकी दूसरी चीज सेम हो रही होगी। जैसे 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, तो मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे आप समझ लीजिए कि समिशन अगर आ जाए कभी भी सी, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई इक्वेशन बना दें, ठीक है, तो उसमें अगर आपको ए आई जे अगर आपका है और यहां पर सी के जे, ठीक है, तो ये हमेशा जीरो आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और यहां पर आई फ्रॉम आई और जे फिर से फ्रॉम 1 to n है। अब आप इसको ऐसे याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कैसे याद करता हूं, ये दोनों सेम, अगर सेम है तो यानी कि हर बार डिटर्मिनेंट आएगा, और ये दोनों अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका हमेशा आंसर जीरो आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप पूरा ढंग से समझ में, तो ये प्रॉपर्टी तो काम की थी ही, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ साथ ये दो खास रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी भी मैट्रिक्स में ये होता है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो एडजॉइंट की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करें सेकंड प्रॉपर्टी में, कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो सेकंड अगर प्रॉपर्टी आप देखने जाएं तो अब मैं क्या करता हूं, जैसा कि मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ए मुझे पता है मॉड ए था, तो ये एक काम करेंगे, कुछ छोटे छोटे काम, जैसे मुझे पता है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई हो चुका है। तो अब किसी के मन में आया दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं, तो किसी ने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, बोलने का मतलब है कुछ इस प्रकार। अब जैसा कि पता है डिटर्मिनेंट ये बेसिकली एक मैट्रिक्स था और डिटर्मिनेंट, और मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर देखें तो कैसा होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को मॉड से बाहर ले जाते हैं तो आपको पता होगा कि वो अगर n क्रॉस n समझ रहा हूं मैं, तो ये n डिग्री बाहर ले जाएगा, यानी कि मॉड a की पावर n हो गया और डिटर्मिनेंट आ गया i पर। और यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हुए मॉड a इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट a आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप यहां से देखें मॉड i 1 होता है, तो यानी कि मॉड a की पावर n, और यहां पर मॉड a
देखो मॉड बॉल मेरी आदत पड़ गई है तो आप डिटर्मिनेंट पढ़िए, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कैंसिल होने के बाद एक प्रॉपर्टी बढ़िया खूबसूरत सी बनी है हमारी कि एडजॉइंट ए का कभी डिटर्मिनेंट लेना पड़े, कई सवाल पूछे जाते हैं इस पर, तो मॉड ए की पावर n माइनस वन आता है। अब देखो जितनी भी यहाँ पर चीजें चलेंगी कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहाँ पर n कौन है, तो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चूंकि ये सब ऑपरेशन जितने भी हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगते हैं, क्योंकि ए इनवर्स मैंने पहले ही बोला था अपने पहले दिनों में लेक्चर में कि ए इनवर्स ही में ही आपको सारे ऑपरेशन करने हैं। सेकंड, इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी की अगर ए और एडजॉइंट ए दोनों का साथ में लेते, ठीक है, तो ये आता मॉड ए की पावर n, ठीक है, दोनों एक ही हैं, अगर इधर देखें तो कैंसिल हो रहा है जस्ट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉपर्टी कि अगर एडजॉइंट के अंदर कोई k टाइम्स बंद है तो बाहर कैसे जाएगा, तो बाहर ये k की पावर n माइनस वन करके जाएगा और एडजॉइंट a पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी आप याद रखिए। एक और बढ़िया प्रॉपर्टी बताते हैं, अब अगर इसका मॉड वगैरह लेना पड़े तो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, किसी ने क्या किया, बहुत बार एडजॉइंट लगाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एडजॉइंट लगाते गए और एडजॉइंट ए, ठीक है, ठीक है, इस तरह से मॉड, और इसकी वैल्यू वो पूछे कि क्या है। यहां पर उन्होंने कितने एडजॉइंट लगाए वो मैं संख्या दे देता हूं, m टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स एडजॉइंट है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप याद करने जैसा ही है, याद कर लीजिएगा। तो ये भी मॉड ए पर डिपेंड करेगा, तो मॉड ए की पावर n माइनस वन जो कि पहले था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जितने टाइम हो उसकी डिग्री आपको m स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर ही है ना, एक मिनट मैं थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ m होता है, ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना चाहिए कुछ भी, है ना, क्योंकि हम भी कोई याद थोड़ी करके आते हैं। चलिए, यस की डिग्री m होता है, सिर्फ ओनली m, कितने टाइम लगाया गया है मैंने इसीलिए सोचा m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी एडजॉइंट रख रहा है अपने आप में सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप बिल्कुल भी इनको अंडर एस्टिमेट ना करें, डायरेक्ट सवाल आएंगे। चलिए, तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये एडजॉइंट वाला। कहने वाली बात ये है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, अगर आपको a किसी ने दे दिया मॉड ए इक्वल टू 4 मान लीजिए, ठीक है, मॉड ए इक्वल टू 4 है ना, मैं डिटर या फिर मैट्रिक्स देकर आपसे पूछ सकता तो है ना, मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4, चलो मैं 2 क्रॉस 2 से ही लेता हूँ, ठीक है, या है ना डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है, और किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया देन फाइंड, ठीक है, पहला सवाल आपसे पूछ सकता है वो यहीं पर कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए भाई कैलकुलेट करके दिखाइए कितना आएगा। दूसरा सवाल पूछ रख सकता है कि एडजॉइंट ऑफ 3a बताइए क्या होगा, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a भी पूछ सकता है, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, कर सकते हैं। चलिए 3a ये भी पूछ सकता है, या फिर आपसे कितनी बार तो एडजॉइंट लगा सकता है, ठीक है, पहली बार लगाया, दूसरी बार, चलो मैं 2 ही बार पूछ लेता हूं आपसे, एडजॉइंट ए का मॉड पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आएगा। जैसा कि हमने पूछे फॉर्मूले देखे, एक बार देख लीजिए आप, इस प्रकार से के बाहर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम फिर से मॉड लेंगे तो फिर उस हिसाब से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से के स्केलर क्वांटिटी फिर से वापस आएगा ऊपर। चलिए, जैसा कि इस सवाल में आप पूछा गया हमसे, तो हम 1 मिनट पहले मॉडे निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहानी इस पर मॉडे है, सब मॉडे खेल रहे हैं। पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में डिटर्मिनेंट का रोल इतना ज्यादा है कि आपको इसको तो एक लाइन में करना आना चाहिए। 4 और माइनस माइनस प्लस 6, मुझे लग रहा है 10 हो रहा है भाई, तो 10 हो रहा है, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, अच्छा n कितना है आप ये भी देख लिए, n इज 2, तो आपका ऑर्डर और डिटर्मिनेंट दे दिए, तो मॉड एडजॉइंट ए कितना होता था, मॉड ए की पावर n माइनस वन, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 माइनस वन, यानी कि मॉड ए के बराबर, दैट इज आंसर इज 10। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एडजॉइंट 3 अगर निकाल रहे हो तो 3 कैसे बाहर आएगा, पहले 3 की पावर n माइनस वन बोले तो 2 माइनस वन, और एडजॉइंट किस पर जाएगा, ए पर जाएगा, और एडजॉइंट ए आप इसका फिर निकाल लेंगे, एडजॉइंट इसका निकालना है तो आप देख लीजिए 3 एडजॉइंट, हम 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट निकालना भी सीखे, मैं जल्दी बता देता हूँ। इन दोनों को चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे और इनके साइन बदलेंगे, तो 2 और माइनस 3 ये आपका रेडी है। अगर आपको मैट्रिक्स चाहिए देन आप मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके।
सेम काम अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ 3a निकालना हो, डिटर्मिनेंट भी लेना हो, तो क्या करेंगे, तो पहले आप 3 को बाहर निकालिए। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर जैसा अभी देखा बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, तो 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। अब आप 3 को बाहर लेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का चूंकि है, जैसे मैंने बताया n, तो ये 3 की पावर n बाहर यानी कि 2 बाहर लेके जाएगा, जो कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के, ठीक है। और एडजॉइंट a की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, कितनी निकाली इधर 10, तो ये 3 स्क्वायर बोलने का मतलब 9 इंटू 10 आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके इन प्रॉपर्टी बेस्ड भी बनाए जा सकते हैं 3 क्रॉस 3 को भी लेकर। मैंने 2 क्रॉस 2 लिया है। अगेन इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मॉड a की पावर n माइनस 1 की पावर m। तो n कितना है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो गया की पावर m, m कितने एडजॉइंट लगे हैं तो 2। तो फाइनल आंसर देखेंगे तो मॉड a की पावर माइनस 1 का स्क्वायर तो बोले तो 1 ही रहा, तो मॉड a मतलब 10। कहानी क्लियर है आपको। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं आपके एडजॉइंट की, जो आपको याद रखनी चाहिए। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप बात करें तो कितनी प्रॉपर्टीज हुई हैं, 4 या 5, 4 बातें हो गई हैं। आगे और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडजॉइंट की, ठीक है। तो एडजॉइंट की और प्रॉपर्टीज देखें अगर, तो मान लीजिए जैसे ए इनवर्स का या ट्रांसपोज का देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कई सारी आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n या ए की पावर n अगर है तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n ऐसा भी शायद लिख सकते हैं आप, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे 6th प्रॉपर्टी की एक मिनट रुक जाइए, याद नहीं आती प्रॉपर्टी जल्दी से, क्या क्या रह गई। -1 स्क्वायर तो वैसे इंपॉर्टेंट तो हो ही गए हैं, ज़्यादा कुछ खास बची नहीं, कि बस देख रहा था कुछ और इंपॉर्टेंट हो तो नहीं है, ठीक है। एक और है लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होती, मैं फिर भी बताता हूँ। एडजॉइंट ए अगर आप 2 बार लिख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए होता है, ठीक है। n आपका ऑर्डर है अगेन, ठीक है। अब इनसे आप छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अपने आप बना सकते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो या और कोई मैट्रिक्स हो उस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे क्वेश्चन के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिया मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 4 0 0 0 0 0। तो अगर मान लीजिए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और अगर आपसे इस पर कोई सवाल पूछे देन फाइंड करिए, तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है कि मान लीजिए जैसे मैंने मॉड ऑफ एडजॉइंट ए पूछ लेता, या और कोई सवाल जैसे आप कर सकते हैं, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए पूछ लेता, ठीक है, क्या आएगा, या फिर और कुछ पूछ लेता, ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर बस एक बात तय है कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका मैट्रिक्स डायगोनल है तो आपका डिटर्मिनेंट हाथों हाथ मिल जाता है। कैसे मिलता है, 2 इंटू 3 इंटू 4, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 × 24, तो 24 हो गया। अच्छा, आपको पता है ये होता है मॉड ए की पावर n-1 अभी प्रॉपर्टी, तो n कौन होता है, यहाँ वाला आदमी, तो 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 हो गया, 3 - 1 2 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अगेन आप फटाफट ये भी बोल सकते हैं, जैसे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई होता है, तो आप इसको लिखना चाहे मॉड ए आई कितना है 24 आई। अगर मान लो इसका भी कोई डिटर्मिनेंट ले रहा है तो यही कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 24 आई। अब 24 आई एक मैट्रिक्स था, 24 बाहर जाएगा तो 24 की पावर n बोले तो कितना 3, ठीक है। या आप वैसे भी पता है कि a और एडजॉइंट a का अगर मॉड लेते हैं हम किसी भी का, ठीक है, तो कितना आता है भाई, मॉड a की पावर मॉड ले रहे हैं। तो ये अगर आप प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की और आप छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको एडजॉइंट तकलीफ देगा। तो मैं बता देता हूं हमने क्या सीखा, हमने एडजॉइंट निकालना सीखा, एक लाइन में सीखा है। बस आपको पहली बार अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो बस एक ही बार आपको देखना है, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब हमारे लिए आता है कि भाई ए इनवर्स इससे कैसे रिलेटेड है, क्या बातें हैं। तो अब यहाँ पर मैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं ए इनवर्स के बारे में बोलूंगा डिटेल, हालांकि अगर आपको एडजॉइंट आ गया है तो मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं कि आपको ए इनवर्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी और इसके आगे भी नहीं आएगी साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो अब आइए हम चलते हैं कि ए इनवर्स क्या है। ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का मैं डेफिनेशन बताऊंगा और कैसे आया है, फॉर्मूला तक ड्राइव करेंगे, देन हम आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलिए, तो ए इनवर्स कैसे होता है कि मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स थे,
ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। और मल्टीप्लाई करके वो आई दे रहे हैं, आई बोलने का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि यहां हुआ क्या है, a इज इक्वल टू आई बाई बी लिख सकते हो आप, या फिर आप b इज इक्वल टू आई बाई ए लिख सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स का डिवीजन अगर हमें करना है, देखिए हम मैट्रिक्स का एडिशन करना जानते हैं, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, हम मैट्रिक्स का घटाना जानते हैं, सब्ट्रैक्शन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं जानते। तो अगर आप ए इनवर्स निकालना सीखेंगे तो बेसिकली ये डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन इतना हमें डिवीजन आता नहीं है ना, ज्यादा यूज करना नहीं है आगे। तो फिलहाल आप समझिए, जैसे आई बाई बी हुआ है तो इसको हम बी इनवर्स नोट करने लगते हैं। क्या नोट करने लगते हैं? ए इनवर्स। तो पहली चीज समझिए कि बी इनवर्स का मतलब आई बाई बी होता है, ठीक है, ए इनवर्स का ये मतलब होता है। एंड दूसरी चीज आप ये समझिए, जैसे कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, जैसे ए, जैसे आप आगे चलकर एक चीज समझते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू बी। तो कई लोग यहां से कैसे समझते हैं कि b बाई ए आया होगा, तो कई लोग डाउट कर सकते हैं कि आई बाई ए हम आगे ले, तो बिल्कुल आप आई बाई ए आगे लेंगे, ए इनवर्स बी लिखा जाएगा, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू बी ए इनवर्स, ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए। सही मेथड कहता है आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये वजह है कि आगे चलकर ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब इस बात को अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, आपस में दोनों, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी प्रॉपर्टी हो जाती है, या इसको हम इनवर्स बोलेंगे। यानी कि यहां पर एक कांस्टेंट बात समझ में आ रही है कि एक दो मल्टीप्लिकेशन, दो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टकराएं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दें तो हमें एक दूसरे को ए इनवर्स, उनका एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बात समझ में आई है यहाँ तक? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप छोटी छोटी बातें यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जैसे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपने नाम सुना होगा, है ना, पहले ही नाम सुना है हमने, तो आओ यहाँ पर एक वो नोट बात कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स है मेरा, इफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने पीछे पढ़ा है, मैंने भी बताया आपको, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है। तो हम जो एक बेसिक अपना मैट्रिक्स जानते हैं, जो जिसमें दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन आई होता है, तो हमारे लिए ये है। तो यहाँ से देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बात निकलती है कि ऑर्थोगोनल के लिए अगर आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और बात लिख लेनी चाहिए थी मुझे कि ए इनवर्स है तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, जैसे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हो जाता है, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, आप समझिए प्री पोस्ट का बस है यहाँ पर। दूसरी चीज अगर हम लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू आई बाई ए, दैट मीन्स ए इनवर्स। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ए इनवर्स दोनों तरफ ले लें, टेकिंग ए इनवर्स आप लिख लीजिए, यानी कि ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, ये आई हो जाएगा, यानी कि आई इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। और किसी भी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लिकेशन कोई भी फर्क नहीं देता है, तो दैट मीन्स आपका ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ही है। यानी कि इकलौता एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ही उसका ए इनवर्स है, वो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा। और ऑर्थोगोनल के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो इसका मॉड ए हमेशा +-1 होता है, ये हमने पीछे देखा था। तो एक आपका नोट पॉइंट देखिए, ठीक है, ऑर्थोगोनल के लिए लिख लीजिए। तो आपको आई होप ए इनवर्स ये समझ में आया कि होता क्या है बेसिकली, है ना। ए इनवर्स का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर कोई कर दे, दो मैट्रिक्स। अच्छा, आप चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले की तरफ अगर चलें तो मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पर कि आपने एक पीछे प्रॉपर्टी करके आए हैं आप, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई, ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी पीछे की है, ठीक है। तो अगर ये आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप देखिए यहाँ पर कि मैं दोनों तरफ अगर ए इनवर्स ले लूं, ठीक है, हमें ए इनवर्स चाहिए, तो टेकिंग ए इनवर्स या प्री मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिखना चाहिए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखें, तो ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा, ठीक है। आई आप आगे लें पीछे लें, स्केलर क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होगा क्या कि ये दोनों लोगों ने मिलकर तो कर दिया आई, तो हो गया आई इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो गया आपका, ए इनवर्स ने आई ले लिया तो ए इनवर्स मॉड ए लिख सकता हूं मैं, ठीक है।
और आई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कोई फर्क नहीं देगा आपको ज़्यादा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है फिर आपका फाइनल फार्मूला। कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ से आप अगर देखिए तो ये कुछ लिखा है ए इनवर्स मॉड ए, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए लिखा है क्या। तो यहाँ से आपका बिल्कुल वो फॉर्मूला मेथड जो पढ़ते हैं आप, इन्वर्जन मेथड, फॉर्मूला मेथड, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आपका बेसिकली ड्राइव होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स, है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स के नीचे अगर हम डिटर्मिनेंट डिवाइड कर दें तो हमें ए इनवर्स देता है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। और जो आज के लेक्चर तक अगर आपने कंप्लीट देखा है तो लास्ट तक मुझे पता है आप एडजॉइंट निकालने में चैंपियन हो चुके हैं और डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है। यानी कि ए इनवर्स तक पहुंचने के लिए हमें पहला स्टेप है फाइंड एडजॉइंट ए, है ना, एंड दूसरा सेकंड इज डिटर्मिनेंट ए। अब यहां पर मैं बोल दूंगा कि डिटर्मिनेंट ए यानी कि डिटर्मिनेंट ए कुछ खास होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर आगे वो भी बात ही कर लेते हैं, वरना हम अगले लेक्चर में पूरे क्वेश्चन के साथ पूरा ए इनवर्स पर डिस्कशन करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के साथ। तो अब यहाँ से दो बातें और हो जाती हैं कि अगर आपका मॉड ए भाई जीरो हो गया या फिर मॉड ए जीरो नहीं हुआ तो कई लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई पहले ही मॉड ए इसलिए चेक करना चाहिए। तो मैं भी बोलूंगा कि आप पहले मॉड ए ही निकालें, यानी कि कभी भी ए इनवर्स का क्वेश्चन आए, ए इनवर्स निकालना पड़े तो आप पहले डिटर्मिनेंट जरूर निकालें। क्या पता डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स का तो इसको हम नाम देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से डिटर्मिनेंट के आधार पर दो प्रकार के मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आप अपनी मेमोरी में ऐड कर लें, ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो अगर आपका सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट हो गया भाई जीरो तो आप ही मुझे बताएं फिर फॉर्मूले के हिसाब से नीचे की चीज अगर जीरो हो गई तो फॉर्मूला खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे जीरो मत होने दो। तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए आपका मैट्रिक्स। कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पाइजे, ठीक है, चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब है, यहां पर हम बोल सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट या फिर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्स एग्जिस्ट ऐसे लिख देता हूं, इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सॉरी ओहो इधर नॉट कर दूं, अब चलो हो ही गया। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, भाई उल्टा हो गया, थोड़ा माफ करें। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें इनवर्स आएगा ही नहीं तो इसको हम कंबाइंड में भी बोल सकते हैं नॉन इनवर्टिबल, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। पूरी आप सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास थोड़ा नॉट। अब इधर अगर है तो इधर पूरा का पूरा आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस सिचुएशन में आपका इनवर्स एग्जिस्ट तो इसे बोलते हैं एक तरीके से इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इस कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो पूरा आप लिख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें। तो आई होप आपको पहले एडजॉइंट समझ में आ गया और आपको ए इनवर्स की पूरे फॉर्मूला कैसे आया है और फॉर्मूले के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो याद आ गई। तो एडजॉइंट का सबसे ज्यादा यूज यहाँ पर होता है, अगर एडजॉइंट पर क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं और सिंपल एडजॉइंट कैलकुलेशन करवाते हैं। बहुत मुश्किल कोई सवाल नहीं आएगा, आप प्रॉपर्टी याद करके रखें और ये फॉर्मूला हम बात करेंगे इस फॉर्मूले पर आगे। तो यहाँ से बस इतना समझ में आया कि ए इनवर्स को हम डिनोट ए इनवर्स से करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ए के इनवर्स को बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आप ये बातें समझ गए, ये आप आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। ये मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखेंगे ये चीज। तो फिलहाल वहां पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आता है। और यहाँ से कुछ काम की बातें और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बहुत ही काम की बात, ठीक है। चलिए तो अब इतना अगर कवर कर लेते हैं तो हम सीधा क्वेश्चन पर आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो छोटे छोटे हैं, जो पढ़ा है अब उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाँ अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो देखिए ए दिया हमें एक 3x3 मैट्रिक्स, साधारण सवाल रहेंगे और कह रहे हैं सच दैट 5 टाइम्स एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ले लिया गया इज इक्वल टू कितने के बराबर है, जल्दी देखो 5 के बराबर है। तो कह रहे हैं मॉड ए बताओ आप कितना है। तो आप अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर से भाई के बाहर जाएगा तो k की पावर n मॉड ए होता है। मुझे तो यही प्रॉपर्टी सिखाई गई है, आपको भी यस अगर आपको भी सिखाई गई तो पहले 5 बाहर ले लें आप। तो कितना है 3x3 है तो बोले तो 5 की पावर 3 मॉड आ गया आपका एडजॉइंट ए पर, ठीक है, इज इक्वल टू 5। और अभी अभी आज के लेक्चर में मॉड ऑफ एडजॉइंट ए आपने निकालना सीखा है शायद, तो वो होता था मॉड ए की पावर n-1। तो मॉड ए आपका कहीं है नहीं दिया, वही तो निकालना है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया 5 क्यूब और ये मॉड ए की पावर n-1 बोले तो 3 - 1 इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल। तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर
एंड देन मॉड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। तो आप सोचिए, बहुत आसान प्रॉपर्टी बेस्ड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल, आप कर लीजिएगा। आगे ऐसे और भी सवाल आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, आपकी बुक्स जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसमें है, आप प्रैक्टिस कर लें बस इस चीज की, बाकी कुछ है नहीं। कह रहे हैं इफ एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, क्या बताना है, अच्छा, P इज एट द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि P मैट्रिक्स जो वहां पर दिया है दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ए, पहली बात तो ये कह रहा है, और मॉड ए दे दिया, यानी और क्योंकि एडजॉइंट और ए का और मॉड ए का बहुत गहरा संबंध है, अगर आपने देखा हो तो एडजॉइंट ए दे दिया और मॉड ए भी दिया, कह रहे हैं अल्फा बताओ, तो एक काम करते हैं, क्या हम मॉड पी ले लें, यानी कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए दोनों तरफ ले लेते हैं। मॉड ऑफ एडजॉइंट ले लेते ही तुम्हें याद आ गया होगा कि मॉड ए की पावर n-1 होता है, बोले तो 3-1, यानी कि यहाँ से कितना बढ़िया रिलेशन आ रहा है कि मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड पी। आई होप अब अगर मॉड पी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको दिया है तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा सर, तो 1 12 -12, ये सवाल हम कर चुके हैं मुझे लग रहा है, -1, ठीक है, -1 4 अल्फा -12 और +2, मैंने कॉलम के अबाउट किया है 3 अल्फा -9, ठीक है, और मॉड ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 16, आगे थोड़ा कैलकुलेशन है, आप खुद कर ले सकते हैं, मुझे वैसे करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे, -4 अल्फा +12 +6 अल्फा 9 दूना 18, क्योंकि भाई वीडियो लेक्चर में करना ही चाहिए, तो वरना बोलेंगे टीचर को आता नहीं, वैसे मुझे आता नहीं है। -18 और ये 12 कितना होता है, -6 16, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया भाई, 16 और 6 22, 6 6 12 22, तो अल्फा इज इक्वल टू 11, क्या बात है, अल्फा आ गया 11 आपका, बहुत सही। तो मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज बेस्ड, प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान है, आप थोड़ी 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं, कौन नहीं याद कर लेगा। चलिए ये क्या कह रहे हैं, पढ़िए फिर से, ये मुझे लग रहा है एडवांस का सवाल है 2012। P इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है 3x3, लेट Q इज इक्वल टू बी आई जे वेयर बी आई जे, अच्छा इनका यानी कि दो मैट्रिक्स के बीच के एलिमेंट का संबंध दिया है यहाँ पर, ये एक बी आई जे और एलिमेंट है, और उनका कुछ I और J के आधार पर एलिमेंट दोनों दूर हैं एक दूसरे के, और I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड J इज लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ P इज 2, एक जानकारी हमें मिल गई, मैंने पहले ही बोला है, देखिए आपको सवाल को पढ़ें और वहां से काम काम की जानकारी निकालें, पहली सवाल जानकारी। दूसरी जानकारी ये मिली है कि बी आई जे इज इक्वल टू 2 की पावर आई प्लस जे ए आई जे है, दैट मीन्स अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो कहना चाह रहे हैं अगर आप B21 लिखने जाएंगे, सॉरी A21 लिखने जाएंगे, B21 अगर लिखने जाएंगे तो 2 की पावर 3 पहले कर लेना, 2 + 1 3, और A21 लिखना, यानी कि आपस में 2 क्यूब का रिलेशन आ रहा है, ऐसे हर एलिमेंट का अपना इसके हिसाब से 2 के डिग्री में रिलेशन आ रहा है। देन कह रहे हैं देन द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स Q, फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको क्वेश्चन में देखकर पहले फाइंड क्या करना है वो देख लेना चाहिए क्या दिया है, क्योंकि अब अगर आप तीन हिस्से में क्वेश्चन को देख पाएंगे कि क्या दिया है क्वेश्चन वाले ने, क्या निकालना है, और ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन, तो इन तीनों पर नजर रहेगी तो आप बढ़िया तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आप दिमाग में मैपिंग करके उसको ऑपरेट कर पाएंगे, प्रोसेसिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर इनपुट दिमाग को जब मिलता है और क्या निकालना है, आउटपुट कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से वो दिमाग प्रोसेस करता है। चलिए इस पर बात नहीं करते, बात करते हैं मॉड क्यू की। चलिए भाई मॉड क्यू निकालना है, तो आइए शुरू करते हैं। फिर मुझे लग रहा है बी आई जे लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ पी पी ए आई जे है, चलो अच्छा ठीक है। तो एक मिनट में बी आई जे बस लिख के देखूंगा एक बार, मेरा बी मैट्रिक्स, बी है क्या, क्यू, क्यू मैट्रिक्स लिख के देखते हैं पहले तो, क्योंकि हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो क्यू मैट्रिक्स कैसे होगा जल्दी से देखें एक बार, B11 बस लिखने की कोशिश करते हैं, B12 कुछ ज़्यादा नहीं हमें आता है, B21 B22 B23 B31 B32 B33, है ना भाई। चलो अब इसको हमें पहुंचाना है A11, तो वहां पर फॉर्मूला लिखा है, तो आप इस पूरे को अगर A11 वगैरह जैसा मैंने ले जाओ तो काम हो जाए भाई। तो जल्दी से बताओ, एडिशन करना है आपको, बस 2 की डिग्री में I + J का एडिशन करवाएं, तो 2 स्क्वायर बाकी A11, 2 क्यूब बाकी A12, बाकी 2 की पावर 4 A13, क्या ऐसा हो जाएगा, रिलेशन उधर लिखा है आप उधर देख लें, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, उधर नहीं देख रहा, A21 2 की पावर 4 A22
कॉमन वॉमन बैठ जाएगा मुझे लग रहा है ना, बहुत सारा कॉमन मिल रहा है बे, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन देख के अच्छा नहीं लगता। चलिए भाई ये आ गया, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू आई जे मैं देखूंगा, मॉड तो बाद में खींच लेंगे, चलिए कॉमन ले लो भाई। तो कॉमन ले लेते हैं सिर्फ A1 A12 और इतना ही बस छोड़ना अंदर, देखते हैं। अच्छा यहाँ से पूरा 2 स्क्वायर कॉमन खींच लेते हैं, यहाँ से 2 क्यूब खींच लेते हैं या 2 की पावर 4। तो टोटल पहले जोड़ के बताओ कितना आया। तो 2 की पावर 2 प्लस 3, रुको अच्छा डिटर्मिनेंट से ले रहे हो ना, एक मिनट, मैट्रिक्स से ले रहे हो आप, तो 2 स्क्वायर ले रहे हो तो सबसे आएगा ना, या डिटर्मिनेंट ले ले, डिटर्मिनेंट ले लो भाई, हमें डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो यहाँ तक मैट्रिक्स लिखा है, फिर मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ कॉमन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा कॉमन लेने में आपको पता होगा क्या होता है कि मैट्रिक्स से अगर ले रहे हो तो हर एलिमेंट से लेना पड़ता है, डिटर्मिनेंट से ले रहे हो तो एक रो से लेना पड़ता है। तो आप देखो अब 2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, हाँ भाई डिटर्मिनेंट में क्या क्या बचा है देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट इसका है, ओके, तो A1 2 A2 छोड़ेगा ये, और कितना गया 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर A3 A13, तो आप जल्दी जल्दी लिख लें एक बार। 2 क्यूब यहाँ से गया है क्या, किधर से भी ले लो, यहाँ से क्यूब गया है, यहाँ से A स्क्वायर गया है, तो 2 बचा, तो 2 A2 1, और कैलकुलेशन कितना क्यों देते हैं, 2 क्यूब गया है, फिर यहाँ पर 2 बचा, 2 A2 2, अगला यहाँ से 2 की पावर 4 गया तो यहाँ पर भी 2 बचा, 2A मिटा ही देता हूँ मैं, A13, यहाँ पर क्या था 12, 2A12 13, इतना ध्यान देकर 2A23, नेक्स्ट यहाँ से कितना गया था, यहाँ से 2 स्क्वायर गया, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर A31, अगला बोलो 2 क्यूब गया है तो 2 स्क्वायर इधर भी, A32 अब समझ में आ गया ये क्या कह रहा है, ठीक है भाई ये आ गया। अब आप देखो फिर से इस लाइन से 2 उठा लो, किधर से उठाना चाहिए, 2 स्क्वायर बचा ऊपर, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 4 कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर सुधारो भाई, हमने कैसे निकालना है कॉमन वो आप देख लेना एक बार। 2 तो यहाँ पर, यहाँ से 2 स्क्वायर गया, मैंने ऐसे किया, यहाँ से 2 स्क्वायर गया, यहाँ से 2 क्यूब गया, यहाँ से 2 की पावर 4 गया, तो भाई ये ऊपर A1 A2 A11 A12 A13 ही सिर्फ बचा, अब सही है, ठीक है। वो कई बार ऐसे निकाल रहा था, कई बार ऐसे, कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप एक तरह से निकाल लीजिए। तो पहले 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 जो बचा वो लिख लिया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से 2, यहाँ से 2 स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो बढ़ोतरी हो गई इसकी डिग्री में, 4 3 7 2 9, 9 2 11 और 1 12, टोटल डिग्री हो गया 12, और आप पाएंगे कि अंदर बन गया मॉड पी, पी लिख दूं क्या, मॉड पी बन जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 12, और मॉड पी आपको दिया है क्या, कितना दिया है 2, तो 2 की पावर 13 ऑप्शन में है क्या, तो आंसर आ गया आपका 2 की पावर 13। तो मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान दे सकते हैं। चलिए और कोई सवाल, अच्छा और कोई सवाल है, और कितना है, एक और है, ये कर चुके हैं अभी, तो ये आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। द इनवर्स ऑफ, कह रहे हैं बी इज द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, एक मिनट उस पर आए पहले ये देख लो, बी इज द इनवर्स ऑफ, बी इज द इनवर्स ऑफ, ठीक है यही बोलना चाह रहे हैं, देन है ना, आप बताइए। और ये इधर कुछ दे रहे हैं, मॉड ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि मॉड ए इज इक्वल टू -1, बिल्कुल सही, दोनों तरफ आप इधर भी मॉड काट सकते हैं, कोई बात नहीं। मॉड ऑफ ए इनवर्स क्या होता है साहब, 1 मॉड ए हो जाता है, तो इसका मतलब मॉड ए दिया है -1, यानी कि यहाँ से मॉड बी भी -1 हो गया। और मुझे पता है आप मॉड बी निकाल लेंगे, मॉड बी बोलने का मतलब डिटर्मिनेंट्स का खींच देंगे, अल्फा फाइंड कर लेंगे, ये आपका खुद से करना है आपको। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर कि कह रहे हैं लेट ए 3x3 मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगेन मैंने बोला ये लैंग्वेज, इसका मतलब मॉड ए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, बस ये कहना है इनका, नॉन सिंगुलर, या फिर आप ऐसे समझो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आप जब तक मैथ्स की भाषा नहीं सीखेंगे तब तक आपको इससे डर लगेगा, किसी भी चीज की अपनी एक भाषा होती है, अगर आप उसको समझ लें तो आपको वो चीज समझने में फिर दिक्कत नहीं होती है। चलो कह रहे हैं देन फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा कौन नहीं सत्य होता है। तो ये थोड़ा देखें अगर हम, तो आई बाई ए इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए, मैं अलग अलग कलर से चलता हूँ, आई बाई ए लिख लेंगे, तो थोड़ी देर बाद ए का उधर लगा और आई, तो ये तो सही है भाई, ये सही है, गलत कौन है हमें वो पकड़ना है। और दूसरा एडजॉइंट, एडजॉइंट है मॉड ए की पावर ए, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा ये एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, रुको थोड़ा इधर इसको प्रॉपर्टी को थर्ड देख लेता हूँ मैं,
तो एडजॉइंट ए का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि उधर एडजॉइंट ए दे दो, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई स्क्वायर आई, ऐसा कह रहे हैं। तो कैसे आप पता करते हैं, तो ए स्क्वायर आई एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए इंटू एडजॉइंट ए, देखो आपको याद रखना है ये बिल्कुल, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई होता है, ठीक है। तो सिर्फ एडजॉइंट ए क्या होगा, ए इनवर्स ले आए, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला अगर लगा दें, देखिए बिल्कुल बहुत सही कुछ सवाल पूछा है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है। बहुत सही, चलो समझ में आया क्या कह रहे हैं। देखिए थर्ड बात जो है, आपने देखो एक चीज सीखी है कि इनवर्स का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब कोई अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, इफ ए को मैं रिप्लेस कर दूं अपने फॉर्मूले में एडजॉइंट ए से, किससे, एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस जस्ट थोड़ी देर करके देखो, रफ पे आप भी करके देखना, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलते हैं। तो ये हो जाएगा फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू, ये ए की जगह आपको एडजॉइंट ए रखना है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या ये है, और नीचे क्या हो जाएगा फिर, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, अगर बस मैंने कुछ किया नहीं, इधर से इधर आने में ये काम किया बस छोटा सा। तो आप थोड़ा देख लें क्या ऐसा कुछ मिल रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और मॉड ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हो, अभी फॉर्मूले से पीछे है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, मॉड ए की पावर n-1, और n कितना था, 3 बोलो तो स्क्वायर, तो क्या ये लिखा है, यस ये लिखा है, तो ये भी आपका सही आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, मतलब सी आपका सही है। और इसके बारे में क्या क्या ख्याल है फिर, मॉड ए एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो फिर ये गलत होगा, फिर वो अगर सही है और ये भी सही होगा, तो ये गलत आ रहा है मुझे लग रहा है, बी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इन्होंने कहा मॉड ए। अच्छा एक बात बताओ, हम जानते हैं कि अगर एडजॉइंट का लें अगर, तो उसका कुछ मॉड ए में फॉर्मूला था, मॉड ए की पावर n-1 की पावर m, तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड काट दूं, इधर देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला अपने पास है, ये आना चाहिए मॉड ए की पावर n-1, n कितना 3-1 2 का स्क्वायर, तो बोले तो मॉड ए की 4 आना चाहिए, और इधर से आएगा क्या हमें वो चेक करना है। तो मॉड ए स्केलर क्वांटिटी है, जब बाहर जाएगा तो मॉड ए क्यूब और मॉड ऑफ ए, मुझे लग रहा है ये भी सही है, तो मॉड ए की पावर 4 ये भी प्रोड्यूस करना है। तो भाई आपका डी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, तो डी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका सिलेबस हो जाता है। तो आज के लेक्चर में अगर आप पूरा देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की कहानी तो हो गई थी, एडजॉइंट की कहानी आपको मैंने ए इनवर्स तक सिखाई है, तो बिल्कुल जैसा कि टाइटल था बिल्कुल है ना अपना, कि स्टोरी ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम एडजॉइंट ए टू ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए से लेकर ए इनवर्स तक पहुंचने की क्या कहानी है, और ये कहानी के बीच में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में, और इस पूरे टॉपिक को कंपाइल करके मैं एक और लेक्चर में बनाऊंगा, बाद में कभी टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच, बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।